चतुर्श्रेणी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं प्रस्तुत हो चुका हूं दोस्तों। और यह प्रश्न जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके छपने की जो संभावना है इन प्रश्नों के वो 100% होने वाली है। यहाँ पर आपको संभावित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पर दिखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न भी। ठीक है, हाँ, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के जो प्रश्न है वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आभूषण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीरीज जो है पूरी 360 पेज की होने वाली है, मतलब पूरी हमने ई बुक बनाई है, तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको नोट्स की जो PDF है वो मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे एग्जाम में। हमने 1970 प्रश्नों के बारे में बात की थी। आगे की ओर बढ़ते हुए प्रश्नों को जानते हैं। प्रश्न कह रहा है 1970 नंबर का, यहाँ से पढ़ेंगे। प्रश्न है अपना कि ओगनियों, अंगोटिया, झुमका और एरण। नाम क्या है? ओगनियों, देखो 15 मिनट तो हो चुके भाई साहब, चालू करते हैं ना। हाँ, तो ओगनियों, अंगोटिया, झुमका और एरण जो है दोस्तों वह किसके आभूषण माने जाते हैं? तो याद रखिएगा आप, कान के प्रमुख आभूषण हैं अपने ओगनियों, अंगोटिया, झुमका और एरण। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्रश्न में 4-4 आभूषण, 5-5 आभूषण डाले हैं। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इन प्रश्नों को सोल्व करना है। अगला प्रश्न कह रहा है 1971 नंबर का कि तेगड़, तेवटिया, हांसली, आड़, तिमणिया जो है वो कहाँ के आभूषण हैं? तो गले के प्रमुख आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, तेगड़, तेवटिया, हांसली, आड़ और तिमड़िया जो है वो गले के प्रमुख आभूषण हैं। अगला प्रश्न देखें 1072 नंबर का। दोस्तों इस PDF को आप डाउनलोड करेंगे ना, तो आप क्या करें, सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ इसका, डाउनलोड करें, इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाएं। सबसे बेस्ट आइडिया आपका होगा फ़ोटोकॉपी का। फ़ोटोकॉपी निकलवाएं, क्योंकि 10,000 प्रश्न कम नहीं होते एग्जाम के लिए। फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे, तो फ़ोटोकॉपी निकलवाने के बाद जो है आप इसको डेली का डेली 10 से 20 पेज पढ़ने का प्रयास करें। दिन का आप 10 से 20 पेज पढ़ोगे तो प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो है वो आप डेली का डेली पढ़ेंगे ना, तो आपको याद होगा। 10 से 20 पेज पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम से पहले जो है वो आपका कवर हो पाएगा ये सेशन, है ना। अब वीडियो के आप चाड़े लगोगे, भले आप वीडियो देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन आप देखो वीडियो से नई चीज़ होती है। आप मैं 10-15 मिनट पढ़ा दूंगा, उससे क्या होगा यार? पढ़ना तो खुद के दम पे ही पड़ेगा ना आपको। कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट करें, मेरे को मैसेज करें, मैंने व्हाट्सअप नंबर तक दे रखे हैं मेरे, है ना। चलो प्रश्न कह रहा है 1972 नंबर का प्रश्न है अपना। हाँ, प्रश्न है कि ठुस्सी, मांदलिया, नेकलेस और जूल ये जो है वो आभूषण कहाँ के माने जाते हैं? तो गले के प्रमुख आभूषण हैं। ठुस्सी, मांदलिया, नेकलेस और जूल गले के प्रमुख आभूषण। 1973 नंबर का प्रश्न है अपना कि मंगलसूत्र, सोनकंठी, पटिया, चिक जो है दोस्तों कहाँ के प्रमुख आभूषण हैं? तो गले के प्रमुख आभूषण होने वाले हैं, याद रखिएगा इन चीज़ को। अगला प्रश्न है अपना 1974 नंबर का कि गरनिया, कातरिया, तकिया, ठड्डा, बट्टा जो प्रमुख आभूषण है किसके माने जाते हैं? तो याद रखिएगा बाजू के प्रमुख आभूषण हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट बताऊं आपको तो याद रखिएगा तकिया और एक ठड्डा याद रखिएगा। ठीक है, बट्टा भी ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 आभूषण आपको याद रखने हैं बाजू के। अगला प्रश्न 1975 नंबर का कह रहा है कि आरत, अनंत, हारपान, नवरत्न और फली जो है वो आभूषण कहाँ के हैं? मतलब कहाँ पर धारण किए जाते हैं? तो बाजू में धारण किया जाता है। ठीक है, बाजू में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं आरत, अनंत, हारपान, नवरत्न और फली। ठीक है, बाजू के प्रमुख आभूषण होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए 1976 नंबर का प्रश्न है कि गोखरू, गजरा, हथफूल, नोगरी प्रमुख आभूषण किसके माने जाते हैं? तो कलाई के प्रमुख आभूषण होने वाले दोस्तों, ये कलाई के प्रमुख आभूषण हैं। गोखरू, गजरा, हथफूल, नोगरी जो है वो कलाई के प्रमुख आभूषण हैं। अगला प्रश्न 1977 नंबर का देखें तो प्रश्न है कि विधवा महिला के चांदी के पाटले क्या कहलाते हैं? दोस्तों विधवा जो महिला होती है चांदी के पाटले पहनती है, उन पाटलों को क्या कहा जाता है? आप देखिए ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे हमारे इस सेशन में, है ना। तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों बाहिवो। क्या कहते हैं? तो बाहिवो के नाम से जानते हैं, बाहिवो कहते हैं। विधवा महिला के जो चांदी के पाटले होते हैं उन्हें कहते हैं बाहिवो। अगला प्रश्न देखें 1978 नंबर का कि दामना, अरसी, हथपान, माछली, मुंदड़ी जो है वो किसके आभूषण पहने जाते हैं? तो हाथ की अंगुली के प्रमुख आभूषण हैं दोस्तों। अब एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, गोर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो याद रखिएगा पैर की जो छोटी अंगुली होती है, सबसे छोटी अंगुली, वहाँ पर जो है वो गोर पहना जाता है। गोर आभूषण जो है वह पैर के सबसे छोटी वाली अंगुली में पहना जाता है। याद रखिएगा छोटी अंगुली होती है तो अपन गौर से देखते हैं उसको, तब जाके दिखेगी ना, छोटी है इसलिए। तो याद रख सकते हैं, याद रखने का ट्रिक है। तो गौर से देखते हैं इसलिए गौर जो है वो आभूषण पहना जाता है छोटी सी अंगुली में। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न कह रहा है 1979 नंबर का कि तगड़ी, कंदोला, कंदोला नहीं, कंदोरा भी है ना, कमर पट्टी, कणकती और जंजीर जो है वो कहाँ पर पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है दोस्तों कमर पर।
कमर के प्रमुख आभूषण है, ठीक है। जंजीर वो वाली जंजीर नहीं है, यहाँ पर जंजीर आभूषण है, ठीक है। हाँ, जो है वो कमर में डाला जाता है, ठीक है ना। तो जंजीर, कणकती, कमर पट्टी, कंदोला और तगड़ी, कंदोरा या कंदोला, तो जो है वह कमर में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण होने वाले हैं। 1980 नंबर का प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना, सटका करधनी किस अंग के आभूषण हैं? तो कमर के प्रमुख आभूषण माने जाते हैं दोस्तों। सटका है, करधनी है, जो आभूषण है वह कमर के प्रमुख आभूषण है। चलिए अगले क्वेश्चन